हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा, अब तक हमने नस्ट इक्वेशन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन को कवर कर लिया। हमने नस्ट इक्वेशन को समझ लिया है कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है। अब ई नोट सेल को हम यहाँ पर आज के लेक्चर में कनेक्ट करने जा रहे हैं डेल्टा जी नोट से। तो हमने हेडिंग लगा रखी है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड ई नोट सेल, और इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है डेल्टा जी फाइंड करने के लिए और ई सेल फाइंड करने के लिए। ठीक है ना, 100% क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। तो चलो इसको समझते हैं। तो एक रिलेशन होता है बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस के आर टी और एल एन क्यू। यहाँ पर नेचुरल लॉग लेते हुए हम चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या है बेटा, इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है डेल्टा जी बेटा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आर क्या है यहाँ पर, आर है बेटा गैस कांस्टेंट। आर है यहाँ पर गैस कांस्टेंट। टी क्या है बेटा, टी टेम्परेचर है। टी टेम्परेचर है। अब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पर काम करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की जगह मैं रख दूं बेटा 0, और क्यू की जगह मैं क्या कर दूं, क्यू की जगह मैं कर दूं बेटा के। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या इक्वेशन मिलेगी मुझे, इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 हो गई। तो 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस के आर टी और एल एन के। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस के आर टी और एल एन के। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट इक्वेशन में हमें एक इक्वेशन पढ़ी थी। कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस के आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल की वैल्यू हम 0 कर देंगे और क्यू की जगह हम के लगा देंगे। बात क्लियर है। तो इसकी जगह मुझे क्यू लगाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एट इक्विलिब्रियम। ई सेल की जगह मुझे क्या करना है बेटा, 0 लगा देना है, और क्यू की जगह क्या करना है, के रख दो। तो क्या इक्वेशन मिलेगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के आर टी अपॉन एन एफ और एल एन के। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। इसकी जगह पे हाँ 0 लगा दो, इसकी जगह पे 0 लगाना ना। ई सेल की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर 0। तो ई सेल हमने इधर लिख दिया था गलती से, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है बेटा एन एफ ई नोट सेल। एन एफ ई नोट सेल को इस साइड ले जाओ तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो एन एफ ई नोट सेल इक्वल टू आर टी और एल एन के। इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या निकाल सकता हूँ, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर इधर लिख दूँ, इधर तो स्पेस है नहीं, दिख रहा है, चलो दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस के एन एफ और ए नोट सेल। ये रिलेशन आ गया बेटा ए नोट सेल और डेल्टा जी नोट में। बात क्लियर है। चलो इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। क्या कह रहा है, फाइंड डेल्टा जी नोट। मुझे डेल्टा जी नोट फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा जी नोट फाइंड करना है। ई नोट ए यू 3 पॉजिटिव ऑब्लिक ए यू, इसकी वैल्यू गिवन है बेटा 1.5 वोल्ट,
और कैल्शियम की गिवन है माइनस के 2.87 वोल्ट। तो क्या करना है मुझे, पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा ना, पहले ई नोट सेल निकालना पड़ेगा मुझे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट आर कैथोड माइनस के ई नोट आर एनोड। तो ये तो बेटा किसका काम कर रहा है, ये कैल्शियम है वो तो एनोड का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस और माइनस 2.87, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करो फटाफट से, 4.37, तो ये आ गया बेटा 4.37 वोल्ट। ये कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा। तो 4.37 वोल्ट आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या, डेल्टा जी नोट की वैल्यू। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस के एन एफ और ई नोट सेल। बात क्लियर है। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 लैख, एन की वैल्यू फाइंड कर लो, एन की वैल्यू कितनी है, बात क्लियर है ना, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर चेक करो फटाफट से, एन की वैल्यू कितनी है, निकाला बेटा, एन की वैल्यू कितनी आई फटाफट से देखो समझ लो। ये बेटा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस रिएक्शन में, बात क्लियर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें कितने का कर दूं, मैं 2 का कर दूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये फाइनली रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर मैं क्या कर दूं बेटा, यहाँ पर कर दूं मैं 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कर दूं 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कर दूं 3 का, और यहाँ पर कर दूं मैं 3 का। तो 3 का डबल 6 होता है, 3 का डबल 6 होता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस के 6 इंटू 96500 इंटू ई नोट सेल हमने निकाला है 4.37 वोल्ट, इतना ही निकाला था हमने 4.37 वोल्ट। अब चलो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, आंसर बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा डेल्टा जी नॉट मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस के कितना आ रहा है 2531 580 2531 580 जूल पर मोल। मल्टीप्लाई कर लेना आप अपना, है ना, मल्टीप्लाई करके आंसर ये मिलेगा आपको। तो मैंने आपको डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल में रिलेशन बता दिया, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आप नोट कर सकते हो।